हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति 8.1 का पहला सवाल बता दिए थे, तो चलिए आज दूसरा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है आकृति। आकृति मतलब क्या होता है, चित्र। 8.13 में यहाँ आकृति दिया गया है 8.13 में 10p और कोट r का मान ज्ञात करें। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। इसका नाम दिया है, इसका नाम है P, इसका Q या R है, जिसमें यहाँ Q में 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि ये समकोण है। समकोण के पास 90 डिग्री का कोण बनता है। तो P Q है 12 सेंटीमीटर दिया है और P R जो है 13 सेंटीमीटर दिया है और Q R क्या है, अज्ञात है। तो Q R हमें निकालना है। Q R किसके अनुसार निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो लिखते हैं दिया है क्या दिया है, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या है, क्यू आर अज्ञात है, हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर किसके अनुसार निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्यू आर को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि कर्ण बड़ा है, जिस कारण से कर्ण में से लंब घटा है, तब आधार निकलेगा। देखिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो किसी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या है उसको उसी से गुना करना है। तो 13 का स्क्वायर है, तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 169। तो लिखते हैं 169 माइनस 12 को 12 से गुना करेंगे तो 12 बड़ा 144 होता है। तो 144 तो 144। तो यदि इसको 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा। तो 25 को 5 गुना 5 लिखेंगे तो 5 25। यदि रूट के अंदर में दो संख्या सेम रहता है तो उससे एक बाहर निकलता है। तो देखिए सेम क्या है, 5 और 5 दोनों सेम है। 5 को 5 से गुना करें तो 5 25, ये 25 पूछ जाता है। अब 5 5 दोनों सेम है, तो 5 रूट से क्या निकलेगा, एक 5 बाहर निकलेगा। तो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आधार क्या निकला 5 सेंटीमीटर। 5। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में कह रहा है, आप लिखते हैं प्रश्न से क्या है 10p माइनस कोट r का मान मांग रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखते हैं लंब बटा आधार और माइनस है कोट पर का फॉर्मूला क्या होगा, 10 का है लंब बटा आधार, तो 10 का उल्टा होता है कोट का फॉर्मूला। तो यह लंब बटा आधार है, तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह उलट जाएगा, लंब चल जाएगा नीचा, आधार आ जाएगा ऊपर। तो क्या होगा, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ 10p है, p को अभी हम क्या मानेंगे, अभी थीटा मानेंगे। तो p देखिए आकृति में कहाँ है, p यहाँ है, तो यहाँ क्या है, यहाँ अभी थीटा बन रहा है। यदि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो p के सामने में कौन है, p के सामने यह है। यह तो वैसे तो यह कर्ण था, यह आधार था, यह लंब था, लेकिन थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, जिस कारण से यह इसके सामने वाला भुजा यह आधार था, लेकिन थीटा होने के कारण यह क्या हो गया, लंब हो गया। क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। यह 5 क्या हो गया, लंब हो गया। यह तो फिक्स है कर्ण है, और यह लंब हुआ तो यह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यह आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है 5 बटन, आधार कितना है 12 माइनस। देखिए यहाँ क्या है आर है, तो थीटा तभी यहाँ थीटा बन रहा था, तो यह लंब था, लेकिन अब थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो
इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो यह होगा, इसके सामने कौन है, यह है, यह होगा लंब, और यह लंब होगा, यह आधार होगा। तो आधार कितना होगा, 5/12। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ प्लस है, लेकिन प्लस दिखाई नहीं देता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसको सीधे काटते हैं तो काट के 0 हो जाता है, लेकिन हम आपको एलसीएम लेके बनाते हैं। देखते हैं, बराबर 12 का एलसीएम लेंगे 12, और 12 को 1 से गुना करेंगे, 12 का 12, तो 5 का 5, माइनस 12 का 12, तो 5 का 5, तो 0/12। इसको हो गया 0, आंसर हो गया 0, क्योंकि 0 में 12 से 12 तो 0 होगा। यह सवाल हो गया। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है मान उसका निकालिए। तो देखते हैं क्या है, sin a बराबर 3/4 है, तो कह रहा है तो cos a और tan a का मान ज्ञात है। हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम रख लेते हैं सी बी ए। तो ये क्या होगा, ए बी सी, यह हो गया। यहाँ कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ साइन ए, क्या सवाल में दिया था, साइन ए, तो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यह होगा लंब बटा कर्ण, यह कर्ण और लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने में क्या है, यह 3 के सामने, लंब किसके सामने में है, 3 के सामने में है, तो लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कर्ण किसके सामने में है, 4 के सामने में है, तो क्या होगा, कर्ण 4 हो जाएगा। और अज्ञात क्या है, आधार अज्ञात है, तो आधार किसके अनुसार निकलता है अभी बताएं, पाइथागोरस के अनुसार निकलता है। तो आधार वाला फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बड़ा है, जिस कारण से इसमें से यह घटा है। तो लिखते हैं आधार बराबर वाट, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या उसको उसी से गुना करना है। तो 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 माइनस 3 3 9, तो घटाएगा तो रूट बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, √7, क्योंकि 7 को हम 7 किसी इसका गुणनखंड नहीं टूट सकता है, जिस कारण से रूट में रहेगा 7। तो आधार कितना निकल गया, √7। तो क्या कर रहा है, किसका मान ज्ञात करें, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो लिखते हैं प्रश्न से क्या है, प्रश्न से cos a, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। लिखते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, cos a, तो ये है, ये लंब हुआ, ये आधार है। आधार कितना होगा, √7/3, आंसर यह हुआ। दूसरा क्या है, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, ये यह थीटा है, तो यहाँ कौन थीटा बन रहा है, तो इसी सामने यह लंब होगा। तो लंब कितना होगा, 3/√7, यह भी आंसर। समझ आ गया दूसरा सवाल। चलिए अब तीसरा सवाल बताते हैं। ये वीडियो का तीसरा लेकिन क्वेश्चन का चौथा सवाल होगा। तो चौथा सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, दिया है इसमें 15 cot a बराबर 8 है। तो कह रहा है sin a और cosec a का मान ज्ञात करें। तो cot a बराबर, ऐसा तो फॉर्मूला नहीं होता है, कोट बराबर होता है, 15 कोट बराबर फॉर्मूला नहीं होता है। यह क्या इसमें है,
यह भागा में, यह गुना में है, गुना में रहता है बराबर, उस साइड में ज्यादा क्या होता है भागा में, क्या होगा कोट ए बराबर 8 है, ये है, यह इस साइड आएगा तो यह हो जाएगा भागा में, क्या हो गया 15 हो गया। और पहले एक आकृति हम बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सी ए बी। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, तो कोट थीटा बराबर, यहाँ कोट है, कोट तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या 10 का उल्टा होता है कोट, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार, इसके आधार के सामने में है, आधार क्या होगा 8 और लंब के सामने कितना है 15 हो गया। अब अज्ञात क्या है कर्ण, तो कर्ण किसके अनुसार निकलता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 को 15 से स्क्वायर का मतलब क्या होता है जो संख्या उसको उसी से गुना करेंगे, तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा, तो 225 प्लस 64, तो आप इसको जोड़ते हैं 5 4 9 6 2 8 2 का 2, तो इसको आप 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 होगा, तो रूट के अंदर में दो सेम संख्या है, इसे बाहर निकलेगा, तो क्या कर्ण कितना निकल गया 17। अब सवाल है दो दिया गया किसका मान मांगना है, तो साइन ए और सेक ए का मान मांगना है, देखते हैं प्रश्न से, तो साइन ए बराबर साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब कितना है क्योंकि साइन ए है, ए यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है जिसका हम यह लंब हुआ, लंब कितना है 15 बटा 17। और दूसरा सवाल क्या है सेक ए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है कर्ण है 17 बटा 8, ये दोनों क्या हो गया आंसर। यह आपको तीनों सवाल समझ में आ गया है, आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा, जिसका अगले वीडियो में आपको इसे चौथा से आगे बताएंगे, और अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।